नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष कला और ऑनर्स द्वितीय वर्ष, और हम आज एक नए अध्याय को लेकर चल रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास और उसका अभ्युदय। मैं एक परिचयात्मक रूप से आपको इसको पढ़ा रहा हूँ और फिर उसके बाद में इसके विभिन्न वर्गीकरण और विभिन्न जो मारवाड़ के सम्राट थे या राजा थे, उनकी उपलब्धियों और उनके दिल्ली के साथ में संबंध, उन्होंने किस प्रकार से मारवाड़ में जोधपुर नगर की स्थापना की और उसके बाद मुगलों को सेवाएं दी या मुगलों के साथ उनके संघर्ष और समन्वय का इतिहास रहा, उस बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ एक बात बता देता हूँ बच्चों कि मेवाड़ और मारवाड़ ये दो रियासत ऐसी रही जिसमें वर्तमान मेवाड़ में अगर हम बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ जिले आते हैं, और नागौर, पाली और जोधपुर का इतिहास और बहुत कुछ बाड़मेर और बहुत कुछ जैसलमेर भी, ये मारवाड़ में आते हैं। इन दो रियासतों ने दिल्ली के साथ में अपने विभिन्न नेतृत्व को लेकर संघर्ष किया, और दिल्ली का जो भी इस्लामिक सत्ता रही हो या गैर इस्लामिक की तो हम मध्यकाल में बात न कर ही नहीं सकते, इस्लामिक सत्ता रही, उन्होंने हमेशा अपनी नीतियों में, चाहे वह द्वंद्व की नीति रही हो या समायोजन की नीति रही हो, ये कोशिश की कि इन दो रियासतों का नेतृत्व की दृष्टि और नेतृत्व का दृष्टिकोण किस दिशा में जा रहा है। यदि वह नेतृत्व का दृष्टिकोण दिल्ली के विरुद्ध जा रहा है या दिल्ली के सापेक्ष जा रहा है, तो वहाँ पर उसी प्रकार से उनके समानुपात में नीतियाँ बनाई गई, और ये भी प्रयास किया गया कि बहुत कम मात्रा में या बहुत कम एफर्ट्स में, बहुत कम खर्चे में इन दो रियासतों को दिल्ली की सत्ता अपना बना सके। यहाँ इसलिए अब बात आती है, हम कहते हैं कि मारवाड़ में जो है वो राठौड़ों का था। अब जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें एक तरीके से राजा वृहदबल जो है उनका पैदा होना बताया गया है, ये जोधपुर की ख्यात है। राठौड़ महाकाव्य जो लिखा गया 1596 में, उसमें राठौड़ों की उत्पत्ति शिव और चंद्रमा से बताई गई है। कहीं जगह पर सूर्यवंशी भी कहा गया है। सन 1006 ईस्वी में जो शिलालेख धनोप शाखा के राठौड़ का उल्लेख मिलता है, 1305 में जो नौगाव के शिलालेख मिलता है, और आधुनिक इतिहासकार चाहे आर.पी. त्रिपाठी हो, चाहे हेमचंद्र राय हो, चाहे मजूमदार हो, इन सब ने जो है इनको सूर्य और उसका गया है। गोपीनाथ शर्मा जी जो हैं, हम जैसे हम राजस्थान के इतिहासकार के भीष्म पितामह की संज्ञा देते हैं, ये संभावना व्यक्त की है कि हस्तिकुंडों की शाखा जो मारवाड़ में 9वीं शताब्दी से थी, उसने मारवाड़ की राठौड़ राजा का संबंध रहा है, और दक्षिण या गुजरात और काठियावाड़ के राठौड़ों का भी, राष्ट्रकूटों का भी मारवाड़ से संबंध रहा है। यानी राष्ट्रकूटों के साथ लेकर हस्तिकुंडों की जो शाखा रही है, उससे भी मारवाड़ का कहीं ना कहीं पर नस्लवादी संबंध है। अब अगर हमने राष्ट्रकूटों से इसके साथ जोड़ लिया, तो जो बदायूं के राठौड़ हैं या कोई और वहाँ है, उनके बारे में हमको बात बताना जरूरी है। यहाँ पर मारवाड़ के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि मारवाड़ का इतिहास हम आगे तक पढ़ेंगे, जहाँ पर कि हमने देखा है कि दुर्गादास की बात आती है, आस्करण की बात आती है, और मुगलों को जसवंत सिंह की सेवाएं देने की बात आती है। जसवंत सिंह वह है जो उत्तराधिकारी के युद्ध में शाहजहाँ के साथ यानी शाही सेना के साथ लड़ते हैं, औरंगजेब विद्रोह करता है, और उसके बाद में वे औरंगजेब की सेवा में चल जाते हैं, और उसी के पुत्र अजीत सिंह को दुर्गादास जो है पालन पोषण करते हैं। तो वो अध्याय से लेकर राव जोधा, राव चूड़ा और राव जयमल, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। राव जोधा का भी अध्ययन करेंगे, जिसने लगभग 40-45 वर्ष तक जोधपुर का शासन किया। शुरू के 15 वर्ष संघर्ष किए, 20-25 वर्ष तक उसने उस व्यवस्था को किया, और 1459 में उन्होंने जोधपुर राज्य की स्थापना की, और उन्हीं के पुत्र बीकानेर जाके राठौड़ वंश की एक हफ्ता वहाँ पर किया, और 1482 में बीकानेर जिले की स्थापना की। तो एक हम अध्ययन वो भी करेंगे।
एक अध्ययन मारवाड़ का आएगा जो शेरशाह के समकालीन है, यानी 1535-40 के बाद है, जहाँ पर मारवाड़ के राजा मालदेव हैं और उन्होंने जो है शेरशाह के साथ में संघर्ष किया, हुमायूं के साथ में उनका संघर्ष था और एक बहुत बड़ी। फिर उसके बाद राव चंद्रसेन जो है वो इनका संघर्ष चलता है अकबर के साथ में, और फिर वो एक दोनों में समझौता हो जाता है, या जो भी युद्ध के बाद की स्थिति है वो है, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम कालांतर में जो है बीच में थोड़ा सा शून्यकाल का रहेगा, लेकिन विशेष संदर्भ में जो आपके पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे इसकी जसवंत सिंह जी की, जो उन्होंने मुग़लों को सेवाएं दी, चाहे शाहजहाँ की बात आती हो या फिर औरंगज़ेब की बात आती हो। उत्तराधिकारी के जो एक बड़ा अध्याय है मध्यकाल के इतिहास में कि शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, तो उस बारे में जब बात आती है तो वो एक अध्याय अपन वो ये करेंगे। तो यहाँ तक कुल मिलाकर ये है कि जहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ 1300-1400 ईस्वी से लेकर और 1679-80 के आसपास में उनकी मृत्यु होती है जसवंत सिंह की, और फिर अजीत सिंह मुगल कैद में रहते हैं। तो उन सब की इस सारे इतना लंबा चौड़ा इतिहास का हम मारवाड़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे और उन्होंने जगह। तो विशेषकर हम जो 3 मैं आपको संदर्भ में बता रहा हूँ कि राव जोधा, राव मालदेव और महाराजा जसवंत सिंह, इनके विशेष संदर्भ में मुगलों के साथ में क्या रहे, क्या उपलब्धियां रही इनकी, क्या संघर्ष के काल रहे और इनका आंतरिक प्रशासन भी किस प्रकार का रहा, हम उस बारे में अधिक विचार करेंगे। और उस बारे में सन्निहित प्रश्नों का हम जो छोटे छोटे प्रश्न हैं कि उनका अध्ययन करेंगे। तो अब मैंने पिछले अध्यायों में आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया था और अब मारवाड़ के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम सांस्कृतिक पक्ष पर जाएंगे, जो आर्ट और कला और उस पर जाएंगे, और फिर उसके बाद में मुगल और इस्लाम के प्रभाव पर बात करेंगे। फिर आधुनिक भारत का इतिहास के, राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। तो आज मैंने आपको ये परिचय रूप में पढ़ाया है। जहाँ तक भी किसी को भी पुस्तक की है उसका सामग्री उपलब्ध है, वह राव जोधा, मालदेव और जसवंत सिंह के बारे में घर पर थोड़ा सा मोटे तौर पर अध्ययन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।